प्यार से कहना धन निरंकार जी, साध संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 श्रवण कर रहे हैं, जिसका एपिसोड 11 है, पेज नंबर 45 है। आइए ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार सभी को आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव मुकेरिया और तलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। मुकेरिया में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर खड़े खड़े ही आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ आपने सत्संग भवन की जमीन का निरीक्षण किया। रात्रि को तलवाड़ा में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ एकत्रित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आपने कहा, आज दुनिया वैर द्वेष की आग में जल रही है। धर्म का सही अर्थ समझाकर उन्हें एक करना ही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को निभाने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। निरंकारी मिशन के सिद्धांत कोई हमारे बनाए हुए नहीं है। आदिकाल से महापुरुष हमें समझाते आ रहे हैं कि हमें तन मन धन ईश्वर की देन समझना है। इनका इस्तेमाल दातार की अमानत समझकर करना है। कुछ आ जाए तो भी खुश रहना है, कुछ चला जाए फिर भी रज़ा में राज़ी रहना है। तन मन धन का अभिमान नहीं करना, क्योंकि अगर तन मन धन में शक्ति है, मन बड़ा पवित्र है या फिर धन से हम माला माल हैं, तो हमें इसे दातार की कृपा ही मानना है। तन की बड़ी बड़ी ताकतें रखने वाले, बड़ी बड़ी अकल के मालिक या फिर बड़े बड़े धनाढ़ लोग हमारे देखते देखते इस धरती से विदा हो जाते हैं। उनकी ताकतें उनके काम नहीं आती। इसी तरह अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपनी पद प्रतिष्ठा पर अहंकार करने वाले कभी न तो सब सुख की सांस ले सके हैं, न दूसरों को उन्होंने चैन से सोने दिया है। अहंकार तो हरि परमात्मा को भी नहीं भाता। हमारे देश का जितना नुकसान जाति पाति मजहब के अहंकार ने किया है, उतना देश पर आक्रमण करने वालों ने भी नहीं किया। हमें घृणा से बचना है। घृणा सब पापों की जननी है। हम सब धर्म के सही रूप को समझे और वैर, विरोध, घृणा और अहंकार आदि रोगों से अपना दामन बचाते रहें। रात को अपने ही कुछ निरंकारी भक्तों ने बातों बातों में पूछा, हुजूर, हम जब सबका भला मांग रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, तो कुछ लोग फिर भी हमारे जान माल का नुकसान करने में लगे हुए हैं। ऐसा बर्ताव हमारे साथ कब तक होता रहेगा और हम कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? गुरुदेव ने गंभीरता से उनके चेहरों की ओर देखा। उनके मन के अंदर जो बेचैनी दिखाई दे रही थी, उसे दूर करने के लिए 2-4 पंक्ति में ही फरमाया कि संत अपना स्वभाव, अपना कर्म नहीं छोड़ते। आप भी भला मांगने और भला करने के कर्म को कभी ढीला ना होने दें। सोना भट्टी में तपकर कुंदन बनता है। आपके मिशन का रूप बहुत जल्दी निखर कर दुनिया के सामने आएगा। आप हर समय निरंकार का सिमरन, सेवा, सत्संग बड़ी लगन से करते जाएं। दातार सब ठीक करेगा। अगले दिन सुबह होशियारपुर में सत्संग का आयोजन था। होशियारपुर के मेन बाजार में लाउड स्पीकरों की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे बाजार के
लोग भी सतगुरुदेव के प्रवचन सुन सके। यहाँ के सत्संग को भी समागम कहना ही उचित होगा। यहाँ गुरुदेव ने अपने संक्षिप्त भाषण में भक्त श्रोताओं को यही फरमाया, हमने भक्तों वाला जीवन जीना है। दिन रात निरंकार प्रभु की मौजूदगी का एहसास दिल में बनाए रखना है और प्रभु के भय में रहकर सुंदर पवित्र जीवन जीना है। मालिक की रचना से प्यार करना है। कोई ऐसा बोल नहीं बोलना जिससे किसी के दिल को चोट पहुँचे। अपने व्यवहार में कटुता नहीं आने देनी। हमें सदा याद रखना है रवि महापुरुषों के इस कथन को, मिठत नीवी नानका गुण चंगेया तत्त। सत्संग के बाद सतगुरुदेव फगवाड़ा की ओर रवाना हो गए। गुरुदेव हरदेव ने यहाँ भी इस बात पर विशेष बल दिया कि हमें उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते अर्थात हर पल हर क्षण इस प्रभु का ध्यान और स्मरण करते रहना है और सदा संत महापुरुषों का सत्कार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इससे हमारी खोटी बुद्धि का अंत होता है और हमारे जीवन में निरंकार का वास होता है। गुरुदेव ने अवतार वाणी की 2 पंक्तियां दोहराई, जिस दे दिल निरंकार दा वास्ता, होंदा नहीं ओ बेसबर, कही अवतार हल हर हाल दे अंदर, करदा रब दा शुक्र शुक्र। उसी रात को आप जालंधर पहुँचे। हालांकि यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं था, फिर भी यहाँ के सैकड़ों महापुरुषों ने आपके दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किए। अगले दिन अर्थात 19 सितंबर 1982 की प्रातः सतगुरुदेव मलेर कोटला के लिए रवाना हो गए। मलेर कोटला में विशाल जनसमूह उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। संगरूर क्षेत्र के हजारों महापुरुषों ने इस समागम में भाग लिया। लगता है कि पूरा शहर ही सतगुरुदेव के दर्शनों के लिए उमड़ आया है। यहाँ की संगतों के उत्साह की सतगुरु बाबा जी ने पूरी प्रशंसा की। अपने प्रवचनों में कहा, जब जब भी दुनिया अपने रास्ते से भटक जाती है, इंसान हैवानों जैसा हिंसक बन जाता है, झूठ फरेब का बोलबाला होने लगता है, तो ऐसे समय में भक्त महात्मा ही आगे बढ़कर दुनिया को सही रास्ता दिखाते हैं। आप निरंकारी भक्त आज यही कार्य कर रहे हैं। भले ही आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इतिहास की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, फिर हज़रत मोहम्मद साहिब, हज़रत ईसा मसीह हो, इन सब के साथ दुनिया ने कब अच्छा व्यवहार किया। उन्हें भूतना बेताला कहकर उनका निरादर करते रहे। किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को पानी के बिना प्यासा मारने की कोशिश की, किसी के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। दुनिया तो सदा ही ऐसा ही करती रही है। अगर आज भी ऐसा करती है तो हमें मन में किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं करना। तदुपरांत सतगुरुदेव लुधियाना पधारे। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।